राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पंचभिक्षु स्नान क्या होता है, कब करना होता है और क्या इसके हमें पुण्य फल मिलते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम आटे का दीपक बनाएंगे। आटे का या मिट्टी का, आप जैसा भी आपके पास हो आप बना सकते हैं। अगर आप आटे का ले रहे हैं तो आपको आटे में नमक नहीं मिलाना है और आटा टाइट सा बनाना है। तो जिस तरह से मैं चौमुखी दीपक बना रही हूँ, आप इस प्रकार भी दीपक बना सकते हैं। अगर आप मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो हर रोज़ 5 के 5 दिन आपको नया दीपक लेना होगा। आप चौमुखी दीपक भी ले सकते हैं या आटे से इस तरह से भी बना सकते हैं। आटे का तो हमें हर रोज़ नया ही दीपक बनाना पड़ेगा। आप गोल बना सकते हैं, चौमुखी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने चौमुखी दीपक बनाकर तैयार कर लिया है। अभी जान लेते हैं कि हमें इस दीपक को जलाना कब होता है। जो एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन होते हैं, उन दिनों में ही हमें ये दीपक जलाना होता है। और ये दीपक हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जलाना होता है। 4 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। उसमें हमें सुबह स्नान करके और तुलसी माता के आगे आप इस दीपक को जला सकते हैं। विष्णु भगवान के आगे आप इस दीपक को जला सकते हैं, या आप किसी पवित्र नदी पर, पवित्र स्थान पर जाकर, आपके आसपास है तो आप वहां जाकर भी इस दीपक को जला सकते हैं। तो सरसों के तेल से हमें इस दीपक को जलाना होता है। तो सरसों का तेल मैंने डाल दिया है और 4 बाती इसमें लगा दी है। आप छोटी छोटी 4 बातियाँ बना सकते हैं या मेरी तरह लंबी क्रॉस करके 2 बातियाँ बनाकर भी इसको तैयार कर सकते हैं। साथ में मैंने नीचे प्लेट में स्वस्तिक बना लिया है। और जब भी हम कोई दीपक रखते हैं तो हम सीधा ज़मीन पर नहीं रखते। तो मैंने इसको प्लेट में रखा है, स्वस्तिक बना लिया है और तिल रख दिए हैं नीचे। एकादशी से शुरू कर रहे हैं तो एकादशी वाले दिन आपको का यूज़ करना है, बाकी दिनों में आप चावल का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी, चंदन और रोली से मैंने तिलक कर दिया है। और देखिए, इस तरह से हमें थोड़ी सी राई चाहिएगी। राई घुमाते हुए इस दीपक में छोड़ देंगे। और थोड़े से हमें आंवला के टुकड़े चाहिए कटे हुए, तो 4 बार घुमाकर हम आंवला के टुकड़े डाल देंगे। और जब ये टुकड़े डालते हैं, इस तरह से घुमाते हैं, तो हमें एक गीत भी गाना होता है। तो गीत इस प्रकार है। पोनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रत्न 5 तीर्थ पंच भिक्कम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लिया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लो, मैं तेने पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा हो। जब आएगा कार्तिक नहाएंगे कार्तिक तब निस्तारा हो। देखिए, इस तरह से हम इस दीपक का दान कर देंगे। इस दीपक को आप पीपल पटवारी में कर सकते हैं, तुलसी माता के आगे कर सकते हैं। और तुलसी माता के साथ साथ विष्णु भगवान की भी पूजा होती है कार्तिक के महीने में। तो आप विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप के आगे इस दीपक को दान कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के आगे भी आप इसको दान कर सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी पर जा रहे हैं तो वहाँ भी आप स्नान करके इस दीपक का दान कर सकते हैं। और अगर आप कार्तिक नहा रहे हैं तब तो ये सर्वश्रेष्ठ है। और अगर आप किसी कारण कार्तिक नहीं नहाए तो एकादशी से पूर्णिमा तक आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस दीपक का दान कर सकते हैं। सुबह तारों की छाँव में ही हमें स्नान करके सुबह सुबह ही इस दीपक को जलाना होता है। तो तुलसी माता के आगे आप इस दीपक को जला सकते हैं। और इन 5 दिनों में ही आप पूरे कार्तिक का पुण्य फल पा सकते हैं। इस दीपक को जलाते समय आपको पंचभिक्षु की कथा सुननी है, तुलसी माता की कथा सुननी है और विष्णु भगवान की कथा सुननी है। साथ में तुलसी माता की और विष्णु भगवान की आरती करनी है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी की पूजा आपको करनी है। तो देखिए, इस तरह से आपका ये पंचभिक्षु स्नान हो जाएगा। उसके बाद सुबह जब ये दीपक हमारा शांत हो जाएगा तब इसकी बाती निकाल कर हम इस दीपक को पंछियों को डाल सकते हैं, या आप इसको गाय को खिला सकते हैं, या फिर कोई नदी तालाब है आपके पास तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं ताकि इसको मच्छियाँ खा लें। इसका विसर्जन हो जाएगा। इस तरह से हमें बाद में इस दीपक को
इसका विसर्जन करना होता है, या आप इसको पंछी को डाल सकते हैं। मतलब जैसा भी आपको उचित लगे इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो हर रोज़ आपको इस तरह करना है, तभी आपको पूरे कार्तिक के महीने के पुण्य फल मिल जाएंगे। इन 5 दिनों में आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे, आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय तुलसी मैया।